बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मसाले वाली अरबी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और डिफरेंट तरीके से बनता है और आसान तरीके से। तो जिसके लिए हमने लिए यहाँ पे 1.5 पाव अरबी और उसको छील लिया, और छीलने के बाद हमने दो दो टुकड़ों में इसे काट लिया है। बड़े साइज़ में हमने काटा, छोटे टुकड़े आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में काट लें। बस काटने के बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है, और नमक डालने के बाद हमने हाथ से इतना मसलना है ताकि इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए। कुछ लोग आटे से भी धोते हैं, लेकिन हम हमेशा से ही नमक से इसके मल के इसका मतलब सारा और जो होता है इसके अंदर लेस वो निकालना है। बस हाथ से मलना है, और जैसे लेस निकलना शुरू हो जाएगा तो हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इससे क्या होता है, सारा लेस निकल के इकट्ठा हो जाता है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देख सकते हैं प्लेट मैंने नीचे रखी थी और कितना इसका लेस निकला है। तो बस और मज़ीद 2 मिनट के लिए और मसलेंगे ताकि जितना भी पानी रह गया वो सारा निकल जाए। आप देख सकते हैं हाथ से फिसला इतना लेस निकला है इसमें से। बस इसे अच्छे से 2-3 पानी से हम वॉश करेंगे और इसी टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। इस रेसिपी के साथ इस बनाने से ना आपकी अरबी का सालन ग्रेवी वाला बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप देखेंगे और इंशाल्लाह आप आइंदा ना इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारा छान लिया है और पानी इसको रख देते हैं ड्राई करने के लिए। और यहाँ पे हम कर लेते हैं तैयारी बनाने की। तो इसके लिए हमने लिए कढ़ाई में डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे या घी डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घी, और घी को गर्म कर लेंगे और इसमें हाफ़ चम्मच डालेंगे नमक को मिक्स करेंगे घी के अंदर। और इसमें अब डालेंगे अरबी जो हमने पहले से धो के रखा हुआ है, और इसे करेंगे फ्राई करने से क्या होगा, जितना भी लेस रह गया वो सारा इसमें खुश्क हो जाएगा और नमक के ज़रिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे यहाँ पे फ्राई करने में, जब तक इसका एक प्यारा सा कलर ना आ जाए अरबी के ऊपर हल्का सा लाइट सा कलर आएगा, और तब हम इसे निकाल लेंगे। इसमें फ्राई करने में सिर्फ हमें लगे हैं 3 से 4 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं। बस इतना हल्की आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे अरबियों को। तो अरबियों को हमने लाइट गोल्डन तक फ्राई किया, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो हमारा घी बचा है इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, हाफ़ चम्मच ज़ीरा डालेंगे। और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, जो हमने एक बारीक प्याज ली थी उसको बारीक बारीक चॉप किया, और इसको डाल देंगे और इसे करेंगे फ्राई इतनी देर तक। और साथ में 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसकी प्याज की करेंगे भुनाई, और इतना कि इसके अंदर एक प्यारा सा कलर आ जाए, गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और ये 2 मिनट में हमारी फ्राई हो जाएगी प्याज। और जैसे प्याज का कलर आएगा गोल्डन सा, तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको छील कर बारीक बारीक काट कर वो हमने डाल दिया, क्योंकि हम मसाला अरबी बना रहे हैं तो उसके अंदर प्याज और टमाटर लाजमी डालेंगे, और इसके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर स्पाइसेस, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच लिए धनिया पाउडर, और हाफ़ चम्मच लिए हल्दी पाउडर। इन्हें करेंगे मिक्स, और 2 से 3 घूंट डालेंगे पानी के ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कर देंगे कवर 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाला हमारे भुन जाए। मसाले का कच्चापन दूर हो जाएगा और टमाटर गल जाएंगे। इसके लिए हम करेंगे कवर इसे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद चेक करेंगे इसके, ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं। मसाले अच्छे से भुनाई होगी तो आपके सालन अच्छे से तैयार होगा। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए, जिस वक्त भी खाना बनाएं दिल से बनाएं। दिल से बना हुआ खाना हमेशा अच्छा बनता है, और अल्लाह के ज़िक्र के साथ बनाएं। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो मसाले हमारे भुन चुके थे और टमाटर भी गल गए थे, और जो थोड़े बाकी रह गए उसको हमने चम्मच की मदद से मैश कर लिया है। और अच्छे से देखा मसाला भुन गया और इसका घी सेपरेट हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही। दही से बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है, और इसको करेंगे मिक्स, और आग को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ती है। इसको हम इसी दही पानी के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले को। इतने में हमारी ग्रेवी और भी मज़ेदार बनके
दही जैसे अच्छे से पकेगी तो हम मसाले इसके को अंदर शामिल करेंगे भुनाई करेंगे थोड़ी सी धनिया की और आग पत्ती को करेंगे तेज़। और ये हो गई है माशाल्लाह, हमारा काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है यहाँ पर दही का। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ धनिया की पत्तियाँ, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है धनिया की। और साथ में अब तक हमने नमक नहीं डाला था, हाफ़ चम्मच हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं ऑयल के अंदर। और अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अरबी जो कि हमने पहले से फ्राई की हुई है। और अब इसे करेंगे मिक्स ताकि अरबी में अच्छे से मसाला कोट हो सके। और बस इसे 2 मिनट मज़ीद छोड़ेंगे ताकि मसाला और अरबी अच्छे से दोनों जज्ब हो सके और अच्छा सा इसकी भुनाई हो सके। अरबी डालने के बाद हमने मज़ीद इसे 2 मिनट छोड़ा था और अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 मुट्ठी कसूरी मेथी, जो कि है इस अरबी मसाले की जान। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और ये आप लाजमी डालिएगा, इसलिए अरबी में डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू वाला हमारा मसाला अरबी बनके तैयार होता है। तो इसके डालने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मज़ीद पानी, 1 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको इसी ही पानी में गलाना है। और आग को कर देंगे हम हल्का दरमियानी आंच कर देंगे, क्योंकि अरबी को हमने मुकम्मल इसलिए पानी के गलाना है। और आप चाहें तो अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें, लेकिन मैंने बनानी है यहाँ पे मसाले वाली अरबी, तो 1 गिलास पानी में डाला है और इतना बस अरबी हमारी गल जाए। तो इसके बाद हमने देखा है 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद हमने चेक किया तो सारी अरबी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल गई है। ये देख सकते हैं, हमने छुरी की मदद से देखा है अरबी गल गई है और पानी सारा ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो मज़ीद हम इसे चटपटा करने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 नींबू का रस। लेमन जूस डालना आपका ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें। तो हमारे घर में थोड़ा सा चटपटा खाया जाता है तो इसीलिए डालें। और ऊपर से डाल दिए ऊपर से धनिया की पत्तियाँ। और ये थी हमारी, अब करते हम इसे डिश आउट। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपके कमेंट आते हैं तो दिल करता है अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो आने तक दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।